नाज़रीन ग्रामी, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग के 11वें रोज की ताजा तरीन मगर इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल सामने आ गई है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तशवीशनाक खबर यह है कि दोनों अतराफ से जंगी असूलों के बरक्स शहरी आबादियों को मिसाइलों से निशाना बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज से मिसाइल हमलों में मजीद तेजी नोट की गई है, जिसमें शहरी आबादी को जानबूझकर टारगेट किया जाने लगा है। जबकि जारी जंग के 11वें रोज के हवाले से बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान की फौज ने आर्मीनियाई फौज के मजीद परखचे उड़ाकर रख दिए हैं, जिनके नतीजे में आर्मीनिया को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस दौरान अब तक जंग में होने वाली सबसे बड़ी तबाही सामने आई है, जिसकी तस्वीर और वीडियोस भी बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई। इस दौरान कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, कितने जंगी त्यारे, जंगी टैंक्स, बख्तर बंद गाड़ियां और मिसाइल दिफाई सिस्टम के अलावा और क्या कुछ तबाह हुआ, इस हवाले से आगे जाकर हकायक पर मबनी आदादो शुमार बताए जाएंगे। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि आर्मीनिया ने एक बार फिर आज़रबाईजान के लड़ाका त्यारों को मार गिराने का दावा किया है। इसके अलावा आर्मीनिया ने आज़रबाईजान को जंगबंदी पर आमादा करने और प्रेशर बढ़ाने के लिए आज़रबाईजान के गंजा शहर को निशाना बनाने के बाद आगजाबदी और बेलागान पर भी शदीद गोलाबारी शुरू कर दी है, जिस पर आज़रबाईजान के सदर, वज़ारत दिफा और आज़रबाईजान की फौज के सरबराह ने आर्मीनिया को दो टोक पैगाम पहुंचा दिया है। जंग से जुड़ी एक और अहम खबर यह है कि आज़रबाईजान के सदर ने पहली मर्तबा एतराफ करते हुए कहा कि जंग में हमारा पलड़ा भारी होने की वजह तुर्की की इमदाद है। मजीद आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर लम्हा दुनिया की बदलती सूरत हाल से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जारी जंग 11वें रोज में दाखिल हो चुकी है, मगर जंग रुकने के आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। सच ये है कि ताजा तरीन इतलात के मुताबिक नगोर्नो काराबाग के मुतनाज़ खित्ते पर जारी लड़ाई का दायरा कार कम होने की बजाय वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद बढ़ता जा रहा है, जिसका वाज़े सबूत जारी जंग में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी तबाही और इस हवाले से शाया होने वाली एक खसूसी रिपोर्ट से भी मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक जंग के 11वें रोज आज़रबाईजान ने आर्मीनियाई फौज के 2000 से जायद फौजी गैर फाल कर देने के अलावा 130 जंगी टैंक्स, दर्जनों बख्तर बंद गाड़ियां, 200 से जायद भारी हथियार और मुतअद्दिद मिसाइल सिस्टम तबाह किए हैं। इसके अलावा आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने बताया कि हमारी आर्मी के जवानों ने बहादुरी की नई मिसाल कायम करते हुए 62 आर्टिलरी गन्स, मुतअद्दिद असले के डिपो, जिनमें मुख्तलिफ तरह का असला इकट्ठा किया गया था, के अलावा आर्मीनिया के 4 BM-21 ग्रेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को भी तबाह कर दिया है। आसान लफ्जों में कहा जाए तो आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के ऐसे मिसाइल सिस्टम तबाह कर दिए हैं जिनके जरिए एक ही वक्त में दुश्मन पर कई मिसाइल बआसानी बरसाए जा सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि दोनों हरीफ हमसाया ममालिक की फोर्सेस के माबैन आज भी शदीद झड़पें हुई। झड़पों के दौरान नगोर्नो काराबाग के अतराफ को भी काफी ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट में बताया गया कि इन झड़पों के दौरान आज़री दस्तों की तरफ से नगोर्नो काराबाग के मरकजी शहर पर भी नए हमले किए गए हैं। आज़रबाईजान ने यह दावा भी किया है कि हमने आर्मीनिया की फौज की सप्लाई मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी है, जिसके बाद आर्मीनिया की फौज इस काबिल नहीं रही कि वो अपने जंगजुओं को लड़ने के लिए असला और खुराक फ्राहम कर सके। तमाम इंटरनेशनल और मीडिया रिपोर्ट्स को मद्देनजर रखा जाए तो आज़रबाईजान से आर्मीनिया को पहुंचाए जाने वाले सबसे बड़े नुकसान का दावा सच साबित होता है, क्योंकि इस हवाले से आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा ने जंग के दौरान आर्मीनियाई फौज की असलियत छोड़कर भागने और आर्मीनिया के तबाह होने वाले हथियारों की बाकायदा तस्वीर और वीडियोस भी जारी कर दी है, जिसके बाद आज़रबाईजान के दावे को झुटलाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि इस हवाले से गुज़श्ता रोज आर्मीनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी एतराफ करते हुए कहा था कि हमारी फौज के पास मौजूद असला नाकारा हो चुका है, इसलिए आर्मीनिया की पूरी कौम को अपनी फौज के साथ खड़ा होना होगा। दूसरी तरफ आज़रबाईजान के सदर ने पहली मर्तबा खुलेआम एतराफ करते हुए कहा है कि आर्मीनिया से जारी जंग में उनका पलड़ा भारी होने की सबसे बड़ी और अहम वजह तुर्की की जानिब से की जाने वाली इमदाद है। जराये के मुताबिक आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलियोव ने बताया कि आज़रबाईजान की फौज की पेशकदमी तेजी से जारी है। यही वजह है कि हम कई इलाकों से कब्जा छुड़ाने में कामयाब हो चुके हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि तुर्की की जानिब से दिए गए जदीद तरीन जंगी और मुसल्लह ड्रोन्स की मदद से हमने दुश्मन को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि दुश्मन की रीढ़ की हड्डी साबित होने वाले असले की तबाही ने दुश्मन को जंगबंदी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया कि तुर्की की जानिब से दिए जाने वाले ड्रोन्स की वजह से आज़रबाईजान को बहुत कम नुकसान उठाना पड़ा है। तुर्क टीवी को दिए गए इंटरव्यू में आज़रबाईजान के सदर ने यह भी कहा कि तुर्की की आलमी बिरादरी में महफूज पोजीशन है, इन्हें मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। याद रहे कि आर्मीनिया से जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर रखा है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि आज़रबाईजान के सदर ने खुद ही इंकिशाफ कर दिया कि तुर्क ड्रोन्स की मदद से वो आर्मीनिया पर दबाव बनाने में कामयाब रहे हैं। वाज़ेह है कि इससे कबल आज़रबाईजान और तुर्की की वज़ारत खारजा ने ऐलान किया था कि तुर्की आज़रबाईजान को किसी किस्म का असला नहीं दे रहा, जिसके बाद ये वाज़ेह होता है कि ये बयान एक हरबी चाल थी। ताज़ा इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से जंग में मुतअद्दिद इलाकों से कब्जा छुड़ाकर अपनी दिफाई पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लिया है। इस हवाले से आज़रबाईजान की वज़ारत दिफा और फौज के सरबराह ने मीडिया को बताया कि तमाम ऑपरेशनल और मिलिट्री फतूहात आज़रबाईजान की जानिब है। खबर यह भी है कि आज़रबाईजान के सदर ने जारी जंग की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि आज़रबाईजान के लिए आज का दिन भी इंतहाई अहम और तारीखी है, क्योंकि आज भी आज़रबाईजान की अफवाज ने एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद इलाकों के अलावा कुछ खास और अहम स्ट्रेटेजिक पहाड़ी चोटियों पर आर्मीनियाई फौज को शिकस्त देकर उन इलाकों पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अगर आज़रबाईजान की फौज के कामयाब ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा तो वो वक्त दूर नहीं जब नगोर्नो काराबाख मुकम्मल तौर पर हमारे कब्जे में होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान है, जबकि आज़रबाईजान हमारा है और हमारा ही रहेगा। मगर दूसरी जानिब मुसलसल मार खाने वाली आर्मीनिया की फौज ने बुज़दिलाना और खौफनाक इकदाम को अपनाते हुए आज़रबाईजान के शहरी इलाकों पर मिसाइल दागने का सिलसिला मजीद तेज कर दिया है, जिसके नतीजे में अब तक 25 आज़रबाईजान के मासूम शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 200 से जायद आज़रबाईजान के शहरी शदीद जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से आज़रबाईजान ने बताया कि आर्मीनिया की शहरी आबादी पर की जाने वाली गोलाबारी के नतीजे में अब तक 5000 से जायद घर तबाही का शिकार हो चुके हैं। यही वजह है कि मंगल के रोज दोनों ममालिक की जानिब से बड़े शहरी इलाकों पर होने वाली फायरिंग के बाद आम शहरियों के तहफ्फुज़ के हवाले से खदशात तशवीशनाक हद तक बढ़ चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज़रबाईजान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, जिसके बाद आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को अब दो टोक पैगाम पहुंचाते हुए कहा कि अगर आर्मीनिया शहरी आबादी को निशाना बनाने से बाज ना आया तो हम भी इंतहाई कदम लेने में देर नहीं लगाएंगे और आर्मीनिया की आबादी को भी तबाही का निशाना बना डालेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने भी आपको काफी अपडेट किया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ ताजा रिपोर्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।